गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो मैं थोड़ा टाइम पे उठ गई हूँ, बट सुबह सुबह उठने को बहुत कंटाला आता है। ऐसा लगता है सोते ही रहो सोते ही रहो। तो ये ट्रैवलिंग ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस बाजू में है, तो ट्रेन पकड़ना पड़ता है एंड ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा तो चला ही रहेगा। पहुँचते पहुँचते 1 घंटा तो हो ही जाएगा। वैसे मैंने कुछ दिन पहले बेवकूफ़ी कर दी थी, सोचा बता देती हूँ, अवेयरनेस बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो क्योंकि इंस्टाग्राम में तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। मैंने भी सोचा एक फ़ोन कवर ले लेती हूँ, क्योंकि वो फ़ोन कवर बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, और मैंने उसको ऑनलाइन परचेज़ कर दिया। और मेरी आदत है पे कर देने की, मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहूँगी तो मम्मी को फिर कैश का जुगाड़ करना पड़ेगा। इससे बेटर है मैं पे ही कर देती हूँ। तो मैंने, और प्लस उस पेज में ऑफ़र भी था कि अगर तुम कैश ऑन डिलीवरी रखोगे तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस है, ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा ठीक है मैं पे कर देती हूँ। तो मैंने 250 रुपीज़ पे कर दिए फ़ोन कवर के। लेकिन ये बात है 7 अगस्त की। 7 अगस्त से लेके अभी तक मुझे उसका, ना मुझे वो ऑर्डर मिला है, ना उसका कोई अपडेट मिला है। तो अब तो मैं समझ ही रही हूँ कि मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया है। आज तक कभी मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ये सब थोड़ा सेफली ही बाय करती हूँ। बट मैं इस बार फंस गई, क्योंकि मुझे वो फ़ोन कवर इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था, उनके पेजेस में भी मुझे इतना सुंदर दिख रहा था। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा है, और मुझे लगा कि ये शायद जेन्युइन है। मेरे को इतना पसंद आ गया था कि मैं ये देखना ही भूल गई थी कि ये जेन्युइन भी है या नहीं। मैंने उसमें नहीं देखा, मेरे को जैसे पसंद आया मैं फ़ोन कवर्स पेजेस में गई तो सब इतने प्यारे इतने सुंदर दिख रहे थे। मैंने सोचा ये तो जेन्युइन ही होगा, ले लेती हूँ। तो मैंने डायरेक्ट पे कर दिया, और अभी तक नहीं आया है। ठीक है, क्या कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। बी वाइज इन योर ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद की और एक चीज़ बताती हूँ। आई थिंक ये तो मेरी बेवकूफ़ी थी, बट अब आई थिंक कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, और आजकल क्या हो रहा है ना, अगर तुम फ़ोन में सर्च कर लो सैंडल्स, शूज़, कोई टी शर्ट, टॉप, तो हर जगह हर ऐप ओपन करो वही फ्लैश होता है। मतलब वो लोग एडवर्टाइजिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि उनको मोबाइल को भी पता है तुम्हें क्या चाहिए। तो क्योंकि मैंने वो फ़ोन कवर को बहुत शायद सर्च किया था, और मैं वो पेज को बार बार फ़ोन कर रही थी, इंस्टा पे फॉलो कर रही थी, कमेंट्स कर रही थी कि मेरा डिलीवरी नहीं हुआ है, तो मुझे फ़ोन कवर्स के ही पेजेस आने लगे इंस्टा पे। अब ये करते करते मैं एक और पेज पे चली गई, क्योंकि पता नहीं आजकल के फ़ोन कवर्स इतने मस्त लग रहे, इतनी प्रिटी प्रिटी कवर्स आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो वापस एक बार एटलीस्ट देख लेती हूँ, इस बार बाय नहीं करूँगी। तो मैं वो पेज पे गई, मैंने किया, बट मुझे एक कवर बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला चलो ठीक है देख लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा COD रख लूँगी। तो मैंने वो COD पे रखा है। अभी फ़िलहाल उसका स्टेटस मुझे दिख तो रहा है कि वो मुझे शायद 2-3 दिन में आ जाएगा। तो आई एम थिंकिंग कि वो जेन्युइन है, बट आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी वो कब तक आएगा। मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ कि वो कब आए, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर दिख रहा था वो कवर। आई होप ये रियल में भी वैसा ही हो, या सिर्फ दिखने में ना हो। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे, कि वरना मैं आज भी लेट जाऊँगी। तो आई विल गो एंड गेट रेडी। वेलकम बैक एवरीवन। सो ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। पानी में हाथ लगाने भी डर लग रहा है, बट मेरी ना यूजुअली आदत है, मैं गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ। वैसे मुंबई में इतनी भी ठंड नहीं होती है कि हमें गर्म पानी यूज़ करना पड़े, बट ठंड तो है। और मेरी मम्मी और मेरे भाई तो गर्म पानी से ही नहाते हैं, बट मैं और मेरे पापा, हम तो मुंबई में कितनी भी ठंड हो जाए हम ठंडे पानी से ही नहाते हैं। मुझे याद भी नहीं है मैं कभी गर्म पानी से नहाई हूँ मुंबई में। वैसे मैं कितना बोल रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है, जबकि यहाँ पे अगर मैं अभी डिग्रीज चेक करूँ तो यहाँ पे 24 डिग्री है। 24 डिग्री में ही मुझे ठंड लग रही है। मैं वही सोच रही हूँ कि
गाँव में उत्तराखंड में मतलब लोग कैसे रहते होंगे वहाँ पे, तो रात को माइनस में पहुँच जाता है। और आई गेस अब जैन में शायद बर्फ़ पड़ेगी। वैसे बीइंग फ्रॉम एन उत्तराखंड मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तू ना लिटरली धब्बा है उत्तराखंड या पहाड़ी के नाम पे। सो जो मुझे भी लगता है थोड़ा बहुत ट्रू है, बट क्या कर सकते हैं। वैसे एक बार मुझे याद है जब मैं गाँव गई थी तो वहाँ पे गर्मी का टाइम था, आई थिंक फेब का टाइम था, बट उस वक्त भी इतनी ठंड थी। मतलब मैंने शायद 2-3 टॉप्स पहने थे और फिर जैकेट पहना था क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड थी। माई बेस्ट फ्रेंड इन विंटर्स इज होली। लास्ट में लिपस्टिक। पता नहीं मुझसे ना लिपस्टिक लगाते वक्त लास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, बट ठीक है, आई एम रेडी। आज मेरे पास टाइम है, देखते हैं नाश्ता में क्या बनाया है मम्मी ने। वैसे समटाइम्स आई फील आई एम टू ब्लेस्ड। मैं बोलते रहती हूँ मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, पर मेरे पास सिर्फ ऑफिस का ही काम है और कुछ तो है नहीं लाइफ में। खाना खाना मिल जाता है, कपड़े भी धुले हुए मिल जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है घर का कुछ काम ही नहीं करती मैं, विच इज़ ट्रू। आई थिंक आई विल वेयर दिस इयरिंग दिस टुडे। थोड़ा बहुत मैच भी करता है। Okay, so I think I am ready.